और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। पीएसी को सौंपा जाएगा रिपोर्ट का जिम्मा, पूरी जांच का जिम्मा पीएसी को सौंपा जाएगा। जांच के लिए पीएसी में होंगे 12 से 14 सदस्य। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर कैग की रिपोर्ट पेश होगी और इसका जो जिम्मा है वो पीएसी को सौंपा जाएगा। अब आज इस पर विधानसभा में चर्चा होनी है। विधानसभा में आज चर्चा होगी। हालांकि इसके पहले आपको याद होगा, दिल्ली शराब नीति को लेकर कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई थी और अब आज इस पर चर्चा होनी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कैग की रिपोर्ट पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का स्टेटमेंट सामने आ गया है। सतीश उपाध्याय ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाया है। अब आज कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। दिल्ली की जनता का पैसा बेईमान लोगों की जेब में गया। दिल्ली को 2000 करोड़ से ऊपर की राजस्व की हानि हुई। रिपोर्ट में जिस प्रकार की खामियां हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार इसमें उजागर हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाया है, आज उस पर चर्चा होगी। और इस आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और इनकी पूरी कैबिनेट का चेहरा भी उजागर होगा कि कहां कितने बेईमान ये लोग हैं, किस तरीके से डबल चेहरे के साथ दिल्ली के लोगों को इन्होंने लूटा है। इसमें पूरी तरह से इस पार्टी के मुखिया, उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, उप मुख्यमंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक, सभी लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जो इनके सगे संबंधी हैं, जो कार्टेल वाले लोग हैं, वो सब लोग जेल जाने की तैयारी में रहेंगे। और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए अक्षय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अब अक्षय, आज इस पर चर्चा होनी है। बीजेपी विधायक को भी हमने सुना, अलग अलग तरीके के आरोप इसमें लगाए जा रहे हैं। कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर हुए, साफ तौर पर सतीश उपाध्याय ने ये कहा है। अब आज चर्चा होनी है, तो आज भी क्या हंगामे के आसार है सदन में? बिल्कुल हंगामे के आसार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने रणनीति बना ली है कि किस तरह से सरकार को घेरना है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सभी विधायकों को आम आदमी पार्टी के निलंबित कर दिया गया था। अब सदन में जब पहुंचेंगे तो क्या स्थिति होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है और खास करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। लेकिन जिस तरह से शराब को लेकर के तमाम सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें 2002 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया गया है, इसीलिए कि तमाम पहले भी बीजेपी चुनाव में ये मुद्दा उठा चुकी थी और सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल द्वारा न प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया था। और उसके बाद रेखा गुप्ता ने जब सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस पर बीजेपी लगातार हमलावर रही। अब उस पर कहा जा रहा है कि चर्चा होगी और साथ ही साथ आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है। मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाएगी बीजेपी, इसकी खबर निकल करके सामने आ रही है। ये पुख्ता तौर पर है क्योंकि काफ़ी सीनियर विधायक हैं, तो उनको डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। आज उनको शपथ दिलाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है, तो आज चर्चा शराब घोटाले को लेकर के होगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि शीश महल और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के जो सीएजी रिपोर्ट अभी 13 और प्रस्तुत किए जानी है, उसको भी कुछ प्रस्तुत किया जा सकता है। खास करके शीश महल के मामले को लेकर के आज सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा सकती है। बीजेपी चाहती है कि लगातार इन मुद्दों को सुर्खियों में रखा जा सके ताकि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बेनकाब किया जा सके। उसमें पहले अगर प्रथम दृष्टया देखें तो बीजेपी उसमें सफल होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि शराब घोटाले का जिस तरह से जिक्र किया गया, जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, अभी कहा जा रहा है कि शीश महल का मुद्दा, क्योंकि प्रवेश वर्मा कह चुके हैं कि वो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आज ये कहा जा रहा है कि शीश महल मामले को लेकर के सीएजी रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी और अन्य जो डिपार्टमेंट हैं उनके सीएजी रिपोर्ट को भी रखा जाना है। इसीलिए विधानसभा की कार्रवाई पलक 2 दिन और बढ़ा दी गई है ताकि सभी सीएजी रिपोर्ट को एक अभी प्रस्तुत की जा सकी है। 13 और सीएजी रिपोर्ट हैं, उनको टेबल करना है। तो ये माना जा रहा है कि इसीलिए 2 दिन का विधानसभा सत्र बढ़ाया गया है ताकि सभी सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया जा सके और उस पर चर्चा कराई जा सके और किस तरह से पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है उसको जनता के सामने रखा जा सके। क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं
हर मसले को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घेराबंदी उनकी हो चुकी है और इसलिए बीजेपी चाहती है कि सभी मसलों को लेकर के सीएजी रिपोर्ट सामने आए और क्या कुछ डिपार्टमेंट्स में हुए हैं, खास करके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उन सभी को जनता के सामने लाया जा सके। अक्षय, जिस दिन ये नई सरकार बनी थी उसी दिन सीएम की तरफ से ये कह दिया गया था कि हम कैग की रिपोर्ट पेश करेंगे, कैग की रिपोर्ट पेश भी हो गई, अब आज चर्चा होनी है। तो क्या कई और ऐसे राज हैं जो कि निकलकर सामने आ सकते हैं चर्चा के दौरान, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और खास बात यह है कि जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी ने घेरा, उसके बाद अब शीश महल का मुद्दा निश्चित रूप से सुर्खियों में आ सकता है और इसका कहा जा रहा है कि आज चर्चा होगी और साथ ही साथ सीएजी रिपोर्ट जो शीश महल पर है उसको भी प्रस्तुत की जा सकती है। जैसा मैंने जिक्र किया कि डिपार्टमेंट अन्य भी हैं जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं जो बीजेपी के निशाने पर रहे हैं, उनके भी सीएजी रिपोर्ट को आज टेबल किया जा सकता है। तो क्या अब देखना दिलचस्प भी होगा कि क्या शीश महल का ही रखा जाएगा मसला या अन्य डिपार्टमेंट के जो सीएजी रिपोर्ट है उसको भी टेबल किया जाएगा। सभी की नजरें विधानसभा की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आशान्वित है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, पहले लोकपाल को लेकर के वो कहते थे कि हम पूरी पारदर्शिता रखना चाहते हैं, उसका लोकपाल को नहीं लाया गया। साथ ही साथ सीएजी रिपोर्ट जो कार्रवाई में हमेशा शामिल की जा सकती है, सरकार ने सीएजी रिपोर्ट को कभी विधानसभा में टेबल नहीं किया और इसीलिए बीजेपी हमलावर है। उनको उम्मीद है कि जैसे जैसे सीएजी रिपोर्ट आती जाएंगी, से कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी विधानसभा की, वैसे ही दर पर दरत जो सीएजी रिपोर्ट के साथ साथ जो अन्य घोटाले हैं आम आदमी पार्टी के वो दिल्ली की जनता के सामने आ सकेंगे और बीजेपी सबसे पहले इन्हीं मुद्दों को उठा करके जो अपने चुनावी वादे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हम सीएजी रिपोर्ट को सामने रखेंगे, तो वो रखना शुरू कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि आज की कार्रवाई पहले तो ये होगा कि डिप्टी स्पीकर को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद सदन में शराब घोटाले को लेकर के चर्चा होगी और सीएजी के अन्य रिपोर्ट्स को टेबल किया जा सकता है। क्योंकि अक्षय, जिस तरीके से कैग रिपोर्ट के बीच में कई सारे सवालों में आम आदमी पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल हो सवालों से घिर चुके हैं, तो पक्ष और विपक्ष आज की चर्चा को लेकर कितने तैयार? क्योंकि हमने देखा था इसके पहले भी हंगामा जमकर हुआ था और बात सस्पेंशन तक पहुंच गई थी। आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है कि सदन की कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो हंगामा करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज भी निलंबन की कार्रवाई संभव हो सकती है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने ये रणनीति बनाई है कि अगर सदन के अंदर नहीं तो सदन के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे। साफ तौर पर है कि दोनों पार्टियां तैयार हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा रही है, शहीद भगत सिंह के अपमान का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो आम आदमी पार्टी के कारनामों को उजागर करने के लिए लगातार सदन में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। देखना दिलचस्प होगा जब 11 बजे असेंबली शुरू होगी तो किस तरह की तस्वीरें होती हैं, लेकिन आने वाले समय में पार्टी और उनके नेताओं की ठीक है। अक्षय, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही, जिस तरीके से देखिए अक्षय भी जानकारी भी दे रहे थे, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। एक तो शराब नीति का जो पर्चा है, जो कैग की रिपोर्ट पर आज चर्चा होनी है, और दूसरी बात यह है कि दिल्ली विधानसभा में आज प्रस्ताव पेश होगा डिप्टी स्पीकर पद को लेकर। मोहन बिष्ट का नाम सामने आ रहा है, तो यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और वही देखिए, आज दिल्ली विधानसभा में पेश होना है प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर चुनने को लेकर, पेश होगा प्रस्ताव। और ऐसे में मोहन सिंह बिष्ट, जिनको डिप्टी स्पीकर चुनने का प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में पेश करेंगी, तो ये बड़ी जानकारी है। मोहन बिष्ट वो नाम है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत उम्दा प्रदर्शन किया। एंड मोमेंट पर सीट बदली गई, उन्हें उतारा गया मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में और वहां पर उम्दा प्रदर्शन उन्होंने किया।